मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है, मंदिर की यदि ध्वजा का दर्शन कर ले कोई तो मंदिर के विग्रह के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? तो उसका वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है। कहते हैं कि दुनिया भर में जो पाप हो जाए हमसे, वो तीर्थ में जाके समाप्त हो जाए। पूरी दुनिया के में कहीं भी अपराध हो जाए तो वो तीर्थ में समाप्त हो जाता है, और तीर्थ में अपराध हो जाए कहीं तो फिर, यदि कहीं तीर्थ में भी तो अपराध हो ही जाता है। रिक्शे वाले से लड़ लें, टिमटिम वाले से लड़ लें, बगल वाले श्रोता से लड़ लें। इधर मोहल्ले में परसों लड़ाई हो रही थी बड़ी जोर से, इधर हो रही थी, तो इसको भगवत दोष कहते हैं। तो तीर्थ में भी तो अपराध हो जाता है, तो तीर्थ में अपराध हो जाता है, वो कैसे कटे? कहते हैं कि तीर्थ में अपराध हो जाए तो मंदिर परिसर में पांव रखते ही वो कट जाता है। और कहीं मंदिर में अपराध हो जाए घुसते ही, फिर का मंदिर में यदि कोई अपराध हो जाए तो भगवान के विग्रह के सन्मुख खड़े होते ही वो अपराध समाप्त हो जाता है। और कहा भगवान के सामने खड़े होकर कोई अपराध हो जाए तो अपराध कर लेते हैं, ये आदमी कितना सुंदर लग रहा है, ये स्त्री कितनी सुंदर लग रही है। कभी कभी तो गिरे हुए भ्रष्ट लोग, उनकी आंखों में पाप आ जाता है, और ऐसा अपराध हो जाए ठाकुर जी के विग्रह के सामने खड़े होके, तो वो अपराध कैसे कटेगा? ये मैंने आज ही ताजा पढ़ा है ब्रह्म पुराण में। उसमें लिखा है कि मंदिर जाते हो तो मंदिर की परिक्रमा करना नहीं भूलिए, क्योंकि ठाकुर जी के विग्रह के सामने खड़े होकर भी कोई अपराध हो जाता है तो भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। ये मंदिर की इतनी बड़ी महिमा है। तो लिखा है तस्य च ब्रह्म, सनातन धर्म को बहुत ऊपर ले जाने के लिए, उन्हें पोषित करने के लिए एक वेद यानी कथाएं, एक है भगवान का मंदिर। और ये मंदिर ऐसा नहीं है कलयुग से ही है, ये मंदिर सतयुग से है। शिव महापुराण में उपमन्यु की कथा आती है, 5 ईंट का मंदिर बनाया था उसने, और शंकर जी मिट्टी की प्रतिमा रखी थी, पिंडी रखी थी उसमें, और शंकर जी वहां आकर के प्रकट हो गए थे दर्शन देने के लिए। त्रेता में सीता माँ के मंदिर का उल्लेख किया गया है, बगीचे में मंदिर था। वो एक छंद आती है ना रामायण में, सुनिए सत्य शीस हमारी, पूजा है मनोकामना तुम्हारी, मन जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तरावरो। ये छंद जो गोस्वामी जी ने लिखी है, ये मंदिर की प्रतिमा ही तो बोल रही थी। तो त्रेता में भी मंदिर, द्वापुर के बहुत मंदिरों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है, और कलयुग में तो मंदिरों को हम देख ही रहे हैं। मंदिरों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ग्रंथ कहते हैं मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं, फूल पत्ती लेके जाइए। मंदिरों में हम जा रहे हैं, फूल पत्तियां लेके जाइए, भोग लेकर के जाइए, कुछ नहीं मिलता कुछ मुद्रा लेकर के जाइएगा। हम भगवान को पैसा क्यों चढ़ाते हैं? कहते हैं कि ईश्वर से जो भी कोई चीज़ टच हो जाती है, उनसे जुड़ जाती है, पर वह चीज़ अपने आप में अनंत गुणी हो जाती है। हमारा धन भगवान को स्पर्श करके बढ़ जाए। हमारे ग्रंथों में ये सगरी बातें लिखी हैं। तो सनातन धर्म के लिए तस्य च ब्रह्म गो विप्रः, तो वेद मंदिर, आगे वर्णन है गौ गाय। ये सनातन धर्म की ताकत है। मेरी बहुत प्रार्थना है आपको, बेटी का कन्यादान करें, कोरे कागज पर लेकर के लेके जाएं, गौ दान की व्यवस्था पहले से कर लें। आप वहीं रखो, एक तो आप पूरा बैरियल पार करके आ गए, तो वहीं रख दो, वहीं नीचे ही रख लें दादाजी, और बैठ जाए आप। कहाँ से आए हैं? तालियां बजाइए उनकी हिम्मत के लिए, बैठ जाओ। जगह ज़्यादा छोटी हो गई है, जगह तो छोटी नहीं थी, आपने छोटी कर दी है। फिर 3 साल बाद आएंगे, भगवान करे आपके बड़ी जगह मिल जाए। अगली बार पुरुषोत्तम वाटिका में तो रहेंगे ही, आसपास की जगह वहाँ रहेंगे, लेकिन अब के बार पांडाल समुद्र के किनारे लगेगा, बिल्कुल सागर के किनारे पांडाल लगेगा। जय जगन्नाथ, और वहीं कथा सुनेंगे पांडाल। 3 साल बाद भी आप सबको आना है,
पक्का आना है। मैं भगवान को प्रार्थना करके जाऊंगा कि प्रभु इन भक्तों को फिर दोबारा बुला लेना।